शायद जैसे उस समय भी बात हुई थी जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसी दौर में महाराष्ट्र भी हुआ था। और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार लोगों ने देखा कि भाई माले के मंच से कोई कांग्रेस के नेता, माले के मंच से कोई जदयू के नेता मुख्यमंत्री, माले के मंच पर मान लीजिए तेजस्वी यादव, तो ये तो एक तरीके से एक अलग नज़ारा था। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार में सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। तो एक तरह से भाजपा का जो महाराष्ट्र वाला खेल है, या हर राज्य में भाजपा वाले जो ऑपरेशन लोटस वाला खेल खेलते हैं, तो एक तरह से बिहार ने उसका जवाब दिया था। नहीं, अभी तो नई पार्टी के बारे में हम जैसे सुन रहे हैं और नई पार्टी की क्या दिशा है, क्या उनकी राजनीतिक सोच समझ है, उसको देखेंगे। लेकिन हमें जो लगता है कि बिहार में जो महागठबंधन, एक महागठबंधन तो चुनाव में बना था, बाद में उसका विस्तार हुआ और अब महागठबंधन की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको सत्ता से बिहार ने बाहर किया, तो उनकी पूरी कोशिश है कि जैसा खेल इन्होंने महाराष्ट्र में खेला, जैसा खेल इन्होंने मध्य प्रदेश कर्नाटका में खेला, जैसा ये झारखंड में खेलना चाहते हैं अभी भी, तो उसी तरह का बिहार में भी खेल खेलने की कोशिश है। तो इसीलिए जो भी नई पार्टी बने, लेकिन ये जो भाजपा का तिकड़म, भाजपा आरएसएस का खेल है, हमें लगता है कि बिहार में उसको कोई जगह नहीं मिलने वाली है। और जो जनाधार, जो जनादेश, जो जन समर्थन, जन भावना जो जुड़ी हुई है महागठबंधन के साथ, हमें नहीं लगता है कि उस पर कोई असर पड़ने वाला है। उनका साफ साफ कहना कि नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, मगर तेजस्वी को प्रोटेक्ट करने पर उनको दिक्कत हुआ कि जंगल। ठीक है, लोग कह सकते हैं लोग आपस में, लेकिन मामला ये है कि ये जो महागठबंधन बना वो ना तो नीतीश जी के नाम पर बना और ना तेजस्वी जी के नाम पर बना। वो महागठबंधन देश में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे फांसीवादी हमले हैं उसको शिकस्त देने के लिए बना। और इसीलिए जो भी साथी बोल रहे हैं इसमें कोई किसी नेता को कर रहे हैं, सबसे पहले बिहार में कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी नई बने पुरानी हो, उनको बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में, फांसीवादी हमले के बारे में अपना रुझान साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के सामने और देश के सामने सबसे बड़ा खतरा वही है। तो इस पर लोग पहले बात करें, तभी हम उन पर बात करेंगे कि जिनकी स्पष्ट स्थिति स्पष्ट होगी कि वो भाजपा के खिलाफ और फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हीं लोगों पर हमारी नज़र होगी। बाकी जो लोग भाजपा के साथ मिल करके कुछ करेंगे, भाजपा की गोद में बैठ करके कुछ करेंगे, भाजपा की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए मदद करेंगे, वैसे लोगों से हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन इसी बिहार में सलमान खुर्शीद साहब भी आए। आप लोग जो गतिरोध की चर्चा करते थे कि कहीं कोई गतिरोधता है, तो हमें लगता है कि माले के महाधिवेशन से बात गई कि नई गति का संचार हो रहा है और गतिरोध कहीं बनेगा नहीं और ये कारवां अब चल पड़ेगा। तो उसमें सलमान खुर्शीद भी आए, हेमंत सोरेन का भी तो बिल्कुल। तो लेकिन इसी बिहार में विपक्ष एक तरफ टूटता हुआ भी दिख रहा है, यानी कि जो उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी बना ली और उनका पूरा फोकस जो है वो लगता है कि नीतीश कुमार से कम और लालू यादव और तेजस्वी यादव से ज़्यादा उनकी नाराजगी है। दूसरा ये है कि उसी विपक्ष के एक और व्यक्ति हैं जीतन मांझी जी, हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो एक नई बात कर रहे हैं कि हमारे बेटा में काबिलियत है और वो जिनका नाम आगे किया जा रहा है उनको पढ़ा सकते हैं। तो एक तो है कि किसी को प्रपोज करना अलग बात है, लेकिन डेरोगेटली इतना इस तरह की बातें कहना कि उसको पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इससे लग रहा है कि विपक्ष में एक तरह से टूट भी साथ साथ हमें लगता है कि बहुत कोई विपक्ष का टूट नहीं है। शायद जैसे उस समय भी बात हुई थी जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसी दौर में महाराष्ट्र भी हुआ था। तो एक तरह से भाजपा का जो महाराष्ट्र वाला खेल है, या हर राज्य में भाजपा वाले जो ऑपरेशन लोटस वाला खेल खेलते हैं, तो एक तरह से बिहार ने उसका जवाब दिया था। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार में सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं बिहार में भी जैसे जो शिवसेना के साथ उन्होंने किया, तो हो सकता है जनता दल यू के साथ भी वही खेल खेलने की कोशिश हो। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की खेल ज़्यादा। बाकी तो अगर कहीं भी महागठबंधन के अंदर कोई सवाल होगा, तो हमने भी लगातार शुरू से कहा है
कि महागठबंधन को थोड़ा और व्यवस्थित ढंग से उसका संचालन होना चाहिए। इसके अंदर जो भी बातें हो, महागठबंधन के अंदर समय समय पर बात होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। इस पर हम अभी भी कायम है। लेकिन हमें बाकी जो अब दिख रहा है, इसमें जो पीछे का जो खेल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और लग रहा है कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वो जो खेल चल रहा है, जो हर राज्य में चला है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सरकार, कर्नाटका में सरकार, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार पर कब्जा कर लिया, झारखंड में सरकार को तोड़ने की पूरी कोशिश थी, गवर्नर को भी सामने रख करके उनका भी बेजाय इस्तेमाल हो रहा था। तो हमें लगता है कि बिहार में भी हम सब लोगों को सतर्क रहना होगा कि सरकार को अस्थिर करने की ये कोशिश है। दूसरी बात जो इसके साथ मैं कहूँगा कि बिहार के महागठबंधन वो सिर्फ ये ऊपर जो दल है, एमएलए हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। इसके पीछे एक व्यापक जन भावना है, एक व्यापक मजबूत जनादेश है। और वो पूरे बिहार के बहुजन समाज, पूरे बिहार के, हमें लगता है कि बहुजन समाज, पूरे बिहार के तमाम संघर्ष की ताकतें, और जिसमें नई बात जो बिल्कुल ये है कि जिसलिए आप लोगों ने शायद आपको लगा होगा कि भाई माले का महाधिवेशन है, और उस महाधिवेशन के मंच पर भी तमाम विपक्ष की पार्टियां वहां शामिल हुई। तो इसलिए अब जो बिहार का महागठबंधन है वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से व्यापकतम महागठबंधन है। हमें नहीं लगता है कि इतना बड़ा महागठबंधन बिहार ने इससे पहले कभी देखा था। तो जिस उम्मीद के साथ इस गठबंधन का गठन हुआ है और इसके पीछे जितनी ज़बरदस्त जन भावना और जन समर्थन है, तो हमें नहीं लगता है कि ऊपर मान ली हो सकता है मंत्रिमंडल को लेकर के, बहुत सारे बातों को लेकर के कुछ बातें उठ सकती है, लेकिन हमें लगता है कि ये जन भावना जो है, जन समर्थन है, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सब लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर की बातें हैं वो अंदर हो, उसका समाधान भी निकले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को बिहार में इस पूरे महागठबंधन को डिरेल करने, सरकार को अस्थिर करने और चोर दरवाजे से फिर एक बार बिहार में सेंधमारी करने और सत्ता पर कब्जा जमाने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हमें लगता है कि बिहार का संकल्प ही है, जो हमारी रैली से भी फिर से एक बार आपने देखा कि ये संकल्प निकला और कन्वेंशन से भी ये बात गई। और हमें लगता है कि इस मामले में, क्योंकि बिहार इस बात को समझता है कि 74 के दौर में भी, उस आपातकाल के दौर में भी जो बिहार की भूमिका थी, और आज जो हमारे कन्वेंशन से बात आई कि बिहार की भूमिका है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ बिहार के अंदर कैसी सरकार है, कौन किस मंत्री पद पर है, वो छोटी बात है, छोटी बात है। बड़ी बात है कि आज इस समय जो बुलडोज़र चल रहा है सत्ता का, फांसीवाद का, उस बुलडोज़र को उस समय रथ यात्रा के समय में अडवाणी जी के रथ को लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उसको भी रोका गया। हम लोगों ने भी पूरे बिहार में, अभी महाधिवेशन में हमने साथियों को बुलाया था अन्य पार्टियों से, और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार लोगों ने देखा कि भाई माले के मंच से कोई कांग्रेस के नेता, माले के मंच से कोई जदयू के नेता मुख्यमंत्री, माले के मंच पर मान लीजिए तेजस्वी यादव। तो ये तो एक तरीके से एक अलग नज़ारा था, पहली बार ऐसा हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि ये समय की मांग है, और इस दिशा में सभी लोग जो साथी आए हैं, निश्चित तौर पर हम भी हमें अच्छा लगा। और इससे हमें लगता है कि अब इसको आगे बढ़ाना है। तो आगे इसको बढ़ाने के लिए तमाम बिहार में, झारखंड में, जिन राज्यों में माले की ताकत थोड़ी ज़्यादा है उन राज्यों में ज़्यादा, लेकिन पूरे राष्ट्रीय राजनीति में भी जितनी भूमिका हमको निभानी है, हम लोग सजग हैं और उसमें काम करेंगे। दीपंकर जी, सभी लेफ्ट पार्टियों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मांग उठती रही। नहीं, ये देखिए दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। एक व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण, उस व्यापक विपक्षी एकता के अंदर एक मजबूत वामपंथी एक भूमिका, और उस मजबूत वामपंथी भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए ये ज़रूर हमारी भी ये दिली ख्वाहिश है कि किसी ज़माने में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के दौर में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के बाद भी 1964 तक भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो आज के इस मुश्किल दौर में आगे चल कर के कोई एक पार्टी बन जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हमें लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए
ज़रूरी ये है कि हम सब लोग जो वामपंथी खेमे में हैं, हमारे बीच में आपसी समझदारी और मजबूत हो, आपसी सहयोग के रिश्ते और मजबूत हो। और इसीलिए जो उद्घाटन सत्र था, जिसमें आपने देखा कि हमने लगभग बिहार या देश के सभी वामपंथी मजबूत दलों को हमने आमंत्रित दिया था, और करीब 8 दल के साथी, 8 वामपंथी दल के साथी हमारे अलावा जो महाधिवेशन में शामिल हुए। और इससे हमें लगता है कि वामपंथी आपसी सहयोग, इसकी भी संभावना मजबूत हुई है, और इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी महाधिवेशन में हमने साथियों को बुलाया था अन्य पार्टियों से, और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार लोगों ने देखा कि भाई माले के मंच से कोई कांग्रेस के नेता, माले के मंच से कोई जदयू के नेता, मुख्यमंत्री, माले के मंच पर मान लीजिए तेजस्वी यादव। तो ये तो एक तरीके से एक अलग नज़ारा था, पहली बार ऐसा हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि ये समय की मांग है, और इस दिशा में सभी लोग जो साथी आए हैं, निश्चित तौर पर हमें अच्छा लगा। और इससे हमें लगता है कि अब इसको आगे बढ़ाना है। तो आगे इसको बढ़ाने के लिए तमाम बिहार में, झारखंड में, जिन राज्यों में माले की ताकत थोड़ी ज़्यादा है उन राज्यों में ज़्यादा, लेकिन पूरे राष्ट्रीय राजनीति में भी जितनी भूमिका हमको निभानी है, हम लोग सजग हैं और उसमें काम करेंगे। दीपंकर जी, सभी लेफ्ट पार्टियों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मांग उठती रही। नहीं, ये देखिए, दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। एक व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण, उस व्यापक विपक्षी एकता के अंदर एक मजबूत वामपंथी एक भूमिका, और उस मजबूत वामपंथी भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए ये ज़रूर हमारी भी ये दिली ख्वाहिश है कि किसी ज़माने में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के दौर में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के बाद भी 1964 तक भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो आज के इस मुश्किल दौर में आगे चल कर के कोई एक पार्टी बन जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हमें लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि हम सब लोग जो वामपंथी खेमे में हैं, हमारे बीच में आपसी समझदारी और मजबूत हो, आपसी सहयोग के रिश्ते और मजबूत हो। और इसीलिए जो उद्घाटन सत्र था, जिसमें आपने देखा कि हमने लगभग बिहार या देश के सभी वामपंथी मजबूत दलों को हमने आमंत्रित दिया था, और करीब 8 दल के साथी, 8 वामपंथी दल के साथी हमारे अलावा जो महाधिवेशन में शामिल हुए। और इससे हमें लगता है कि वामपंथी आपसी सहयोग, इसकी भी संभावना मजबूत हुई है, और इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉमरेड नक्षत्र सिंह खीवा, ये 5 साथियों का केंद्रीय कंट्रोल कमीशन का चुनाव हुआ। और बाकी अभी यहाँ जो मौजूद साथी हैं, उन साथियों का भी मैं परिचय करा देता हूँ। सबसे किनारे संदीप जी बैठे हैं, जो हमारे पालीगंज से विधायक हैं और नौजवान मोर्चे पर अब हमारे नेता हैं। कॉमरेड क्लिफ्टन रोजारियो, क्लिफ्टन डी रोजारियो हमारे सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, कर्नाटका के राज्य सचिव हैं, देश में वकीलों के नेता हैं, सैनिटेशन वर्कर्स के नेता हैं, ट्रेड यूनियन मोर्चे पर काफ़ी सक्रिय साथी हैं। कॉमरेड वी शंकर पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं और तमिलनाडु और कर्नाटका के पार्टी के प्रभारी हैं। कॉमरेड पूर्व पॉलिट ब्यूरो का भी गठन नहीं हुआ इस बार का, ठीक है। और कॉमरेड राजाराम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कुणाल जी, धीरेन्द्र जी आप सब लोग जानते हैं, मंजू प्रकाश जी और मीना जी। और केंद्रीय कमेटी की पहली बैठक, एक छोटी बैठक कल हुई, और जिसमें मुझे फिर से जिम्मेदारी मिली है, और एक पूर्णांग बैठक पूरा अधिवेशन एक होगा जो कलकत्ता में 26 और 27 मार्च को। तो केंद्रीय कमेटी की पहली बैठक कलकत्ता में होगी, जिसमें हम पॉलिट ब्यूरो का चुनाव करेंगे, और तमाम केंद्रीय कमेटी के साथियों की जिम्मेदारी वो फिर तय होगी। तो एक तरह से पहली बैठक कलकत्ता में ही होगी 26 और 27 मार्च को।